लगी। फिर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर अश्वत्थ के भाव बदल गए। उसे अपने अंदर कुछ चुभता हुआ महसूस होने लगा। तो फिर उसने अनन्या के आंसू को पोंछकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, ये दिल जो कभी नहीं डरा, वो तुम्हारे इन आंसुओं और दूर जाने के ख्याल से ही डरने लगा है, इसलिए इन्हें मत बहाओ। पता नहीं, पर अश्वत्थ को अनन्या के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर अनन्या रोते हुए बोली, तो आप ही तो रुला रहे हो, एक बेबी ही तो मांगा है। फिर से बच्चे की बात सुनकर अश्वत्थ ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या करोगी बच्चे का? तो अनन्या एकदम से खुश होकर बोली, मैं उसे सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी बेबी है। उसकी बकवास सुनकर अश्वत्थ उसे घूरने लगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो डेविल स्माइल करके अनन्या से बोला, ग्रीडी गर्ल, सोच लो अगर बेबी आ गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम गरीब रह जाओगी। ये सुनकर अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सब मेरा है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। इतना कहते ही वो अश्वत्थ से चिपक गई, तो अश्वत्थ को खुद पर गर्व होने लगा। कुछ देर तक अनन्या बड़बड़ाती रही, पर फिर वो भी सो गई और अश्वत्थ भी। ये पहली बार था जब अश्वत्थ इतनी आसानी से सोया था। अगली सुबह आर्यन और अनन्या सुबह सुबह ही चिल्लाने लगे कि दोनों को घूमने जाना है, वो 5 स्टार होटल में, पर अंश के साथ। उनकी अजीब सी ख्वाहिश को सुनकर सभी को बहुत ही अजीब लगा, पर किसी ने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा। वही अश्वत्थ जैसे ही नीचे आया, अहम ने उसे सब कुछ बता दिया। तो अश्वत्थ अपनी सर्द आवाज में मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर अनन्या रोनी सूरत बनाकर बोली, हनी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। उसके मुंह से हनी सुनकर अश्वत्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उसके मोह जाल में फांस गया। फिर उसने अंश को देखकर ऑर्डर दिया, तुम दोनों के साथ जाओ और ध्यान रखना। इतना कहकर अश्वत्थ ऑफिस चला गया, पर आज उसके चेहरे पर एक चमक थी, क्योंकि अनन्या ने उसे हनी जो कहा था। कुछ वक्त बाद आर्यन, अनन्या और अंश होटल पहुंच गए। वही अर्शी भी उसी होटल में थी। अर्शी इस वक्त नहाकर वॉशरूम से निकली थी। उसने इस वक्त अपने शरीर पर एक टॉवल को लपेट रखा था, जिस कारण उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। अर्शी इस वक्त किसी ताजे खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। जो भी उसे इस वक्त देख लेता, वो पक्का अपने होश गंवा बैठता। वॉशरूम से निकलकर अर्शी अपने बालों को सुखाने लगी, जो को गीले थे। वही आर्यन ने गलती से डेट के लिए एक स्वीट रूम बुक कर लिया था। आर्यन ने धीरे से अनन्या से कहा, बेब, आप अंश को उस रूम में छोड़ आओ, तब तक मैं दूसरे रूम में आपका इंतजार कर रहा हूँ, फिर हम साथ में वीडियो गेम खेलेंगे। उसकी बात सुनकर अनन्या ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया और अंश को लेके चली गई। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन अपने बुक करे दूसरे रूम की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही 8 फ्लोर पर लिफ्ट से उतरा, उसने कार्ड में अपना रूम नंबर देखना जरूरी भी नहीं समझा, बल्कि वही खड़े होकर सभी रूम के दरवाजे को देखकर काउंट करने लगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, हाँ यही रूम मेरा है, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होता। इतना कहते ही वो बेधड़क उस रूम में घुस गया। इस अंदर जाके सीधा शीशे के सामने खड़ा हो गया। खुद को शीशे में देखते हुए आर्यन शर्मा कर बोला, हाय मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी खूबसूरती को नजर न लगे। इतना कहने के बाद वो कुछ सोचकर अपने चेहरे को छूते हुए बड़े ही घमंड से आगे बोला, अच्छा हुआ जो मैंने शीशा देख लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि आज भी दुनिया में मेरे जैसे मासूम और प्यारे लोग हैं। ओह, कहीं ये मासूम चेहरा देखकर कोई मुझसे प्यार न करने लगे। वही आर्यन इस बात से अनजान था कि एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि अर्शी ही थी, जो सोफे पर बैठी आर्यन की हरकतों को देख रही थी। अर्शी ने अभी भी टॉवल ही पहना हुआ था, क्योंकि उसने ये पूरा फ्लोर ही बुक कर लिया था और उसे पता था कि कोई भी उसकी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आएगा। पर बेचारी को ये नहीं पता था कि आर्यन को कहीं भी जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वही आर्यन जैसे ही पलटा, वो अर्शी को सोफे और बैठा देख एकदम से चौंक गया। मगर फिर वो अर्शी को घूरने लगा, तो अर्शी ने वही पास में रखी अपनी गन को उठाकर आर्यन के ऊपर तानते हुए सर्द आवाज में बोली, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे दुश्मनी ने भेजा है? मेरी तरफ देखकर जवाब दो। पर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो शर्माते हुए जमीन को घूरने लगा।
ये देखकर अर्शी का चेहरा सख्त हो गया। उसने आर्यन से एक बार फिर से कहा, मुझे देखो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी धमकी सुनकर आर्यन डर जरूर गया था, मगर फिर भी वो शर्माते हुए बोला, वो भाई ने कहा था, किसी गर्ल को ऐसे देखना पाप है। पर तुम कहती हो तो देख लेता हूँ। इतना कहकर वो अर्शी को देखने लगा। फिर वो उसे देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें शेम शेम बनकर नहीं घूमना चाहिए। देखो तुम्हारा टॉवल गिर रहा है, रुको मैं सही करता हूँ। इतना कहकर उसने अर्शी के टॉवल को थोड़ा ऊपर कर दिया, जो अर्शी के सीने से नीचे खिसक रहा था। वही आर्यन के हाथों को अपने शरीर पर महसूस कर अर्शी अपनी जगह पर जम गई। CH-14 मॉन्स्टर मुझे बेबी चाहिए और आर्यन का अर्शी के रूम में घुसना। अर्शी इस वक्त एक होटल के रूम में खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एक टक अपनी काली और गहरी आंखों से चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा सा दर्द और कई सारे राज नजर आ रहे थे। तभी अर्शी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो अर्शी बिना मुड़े ही बिना किसी भाव से बोली, कनू गो। इतना कहकर वो फिर से चांद को देखने लगी। वही उसके कहने पर भी कनू यानी कनिका, अर्शी की बड़ी बहन वहां से नहीं गई। उसने परेशान होकर अर्शी से कहा, अर्शी कब तक तुम ऐसे ही अकेले रहोगी, कब तक तुम ऐसे पत्थर दिल बनकर घूमोगी। बाहर निकलो, दुनिया देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर अर्शी इविल स्माइल करके बोली, हमें अकेले रहने का शौक कहाँ था दी, ये तो हमारे किसी चाहने वाले का दिया तोहफा है, जिसे अब तक मैंने संभाल कर रखा है। खुदा और ये कायनात गवाह होगा उस दिन का, जिस दिन हम उसे ये तोहफा सूद समेत वापस करेंगे। इतना कहने के बाद अर्शी के चेहरे पर डेंजरस भाव आ गए। कुछ देर चांद को देखने के बाद वो वहां से चली गई। उसके जाते ही कनिका आसमान की तरफ देखते हुए निराश होकर बोली, गौर इस बदले में कहीं अर्शी खुद को न खत्म कर ले, काश कोई उसकी जिंदगी में आए जिसके लिए अर्शी जीना सीखे, और वो इंसान मेरी बहन को पहले की तरह हंसना सिखा दे। इतना कहते ही उसने अपने आंखों में आए आंसू को पोंछा और फिर वो भी वहां से चली गई। वही आर्यन और अनन्या दिन के बाद आर्यन के रूम में थे। पिछले 1 घंटे से वो दोनों पता नहीं रूम के अंदर क्या खिचड़ी पका रहे थे, और उन्होंने रूम का डोर भी अंदर से बंद कर लिया था। आर्यन बेड पर बैठ के अपने फोन को अनन्या को दिखाते हुए बोला, बेब ये देखो, ये सबसे अच्छी है। अनन्या भी आर्यन के फोन को गौर से देखने लगी, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनन्या उस तस्वीर को देखकर खुश होकर बोली, ये तो अंश भाई के लिए बिल्कुल सही है, और कपड़े देखकर तो लगता है अमीर भी है। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर आर्यन भी बोला, यस बेब, वो बहुत अमीर है, चलिए इनकी डेट फिक्स करते हैं, मैं इस लड़की को कल मिलने को बोल देता हूँ। इतना कहकर उसने उस लड़की को मिलने के लिए मैसेज कर दिया और फिर एविल स्माइल करने लगा। अनन्या आर्यन के कंधे को थपथपाते हुए बोली, अंश अंकल को अब हमें किसी तरह उस डेट वाली जगह पर पहुंचाना होगा, फिर उसके बाद हमें बाकियों से भी बदला लेना है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपना सर हिला दिया। आर्यन और अनन्या ने अंश से बदला लेने के लिए उसके लिए शादी.com से एक लड़की पसंद कर ली। यही नहीं, उन दोनों ने तो उसकी डेट भी फिक्स कर दी। इन सब से अनजान अंश घोड़े बेचकर अपने रूम में सो रहा है। बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसके भाई ने और उसकी होने वाली भाभी तो ने देखा नहीं। कोई बात नहीं, अब देख लो। इतना कहकर वो फिर से टॉवल को उस जगह पर छूने लगा जहां उसने पहले छुआ था। उसकी इस हरकत से अर्शी ने उसका हाथ पकड़कर कसके मोड़ दिया और फिर उसे सोफे पर धक्का देकर गुस्से से बोली, कौन हो तुम, मैं ये आखिरी बार पूछ रही हूँ। सोफे पर गिरते ही आर्यन को गुस्सा आ गया, मगर जैसे ही उसने अर्शी की ठंडी आवाज़ सुनी तो उसके दिल ने जैसे गिटार बजने लगे। उसके मन में अचानक एक गाना बजने लगा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो अभी अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी अर्शी ने उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। उसके खींचने से आर्यन संभल नहीं पाया और जमीन पर गिरने लगा। गिरने के डर से उसने अर्शी को पकड़ना चाहा, पर गलती से उसने अर्शी के टॉवल को पकड़कर खींच लिया और फिर जमीन पर गिरते ही वो बेशर्मों की तरह अर्शी को घूरने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अर्शी को भी कुछ पता नहीं चला, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसका टॉवल उसके शरीर से अलग हो चुका है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई।
उसने गुस्से से आर्यन को देखा, पर उसका गुस्सा ये देखकर और बढ़ गया कि आर्यन उसे बेशर्मों की तरह घूर रहा था। अर्शी ने तुरंत रिएक्ट किया और बेड से चादर उठाकर उसे खुद के शरीर पर लपेट लिया। ये देखकर आर्यन अनजाने में ही बोला, अरे इसे क्यों लपेट लिया, अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर तो अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अच्छे से चादर को लपेटकर आर्यन पर हमला कर लिया, पर आर्यन भी तेज था। वो तुरंत उछालकर बेड पर चढ़ गया और अर्शी को चिढ़ाते हुए बोला, द सुपर डुपर आर्यन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, गैंगस्टर आओ आओ पकड़ो मुझे। इतना कहकर वो बेड के कोने की तरफ जाने लगा, तो अर्शी भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपने करीब आता देखकर आर्यन बेड की दूसरी तरफ जाने लगा। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो अर्शी के ऊपर ही बेड पर गिर गया। अनजाने में ही दोनों के होठ आपस में मिल गए, जिस कारण दोनों की ही धड़कनें बढ़ने लगी। आर्यन तो अर्शी में पूरा ही खो गया था। उसका दिल अर्शी को देखकर जोर जोर से गा रहा था, जरा जरा बेहकता है, महकता आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। आर्यन को पता ही नहीं चला कि कब वो अर्शी को किस करने लगा। उसकी किस से अर्शी अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि पहली बार वो किसी लड़के के इतने करीब थी और वो लड़का उसे किस कर रहा था। तभी अचानक रूम में अर्शी की बहन कनिका आ गई। कनिका अंदर आते ही बोली, अर्शी वो आह। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अर्शी होश में आई और उसने तुरंत आर्यन को अपने ऊपर से हटा दिया और खुद खड़ी होकर उसे गुस्से से घूरने लगी। ये देख आर्यन अचानक रोने लगा। वो रोते हुए अपने होठों पर हाथ रख के बोला, गैंगस्टर तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, मैं अब भाई को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया, मैं सबको बताऊंगा। उसके झूठे इल्जाम को सुनकर अर्शी का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कनिका अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरान होकर बोली, अर्शी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हें पत्थर दिल लड़की समझती थी, पर तुम एक प्ले गर्ल कैसे बन गई। यही नहीं, तुम रूम में एक लड़के का रेप भी कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर वो अर्शी को ऊपर से नीचे तक अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए आगे बोली, ये तुमने चादर क्यों लपेट रखा है, बोलो। कनिका की बात सुनकर आर्यन चुप हो गया और फिर अचानक ही बोला, वो गैंगस्टर का टॉवल मैंने निकाल दिया था, इसलिए उसने चादर लपेट ली। इतना कहकर वो शर्माने लगा। कनिका ने जैसे ही आर्यन की बात सुनी, वो अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्थर दिल और डेंजरस बहन ने इसी हरकत की है। कनिका अपनी सोच में गुम थी कि तभी अर्शी सर्द आवाज में बोली, गेट आउट। उसकी सर्द आवाज सुनकर डरते हुए कनिका जल्दी से बोली, मैं एक डेट पर जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर वो तुरंत भाग गई। उसके जाते ही अर्शी ने सख्त आवाज में आर्यन से कहा, मैं बताती हूँ कि जबरदस्ती किसे कहते हैं। वही दूसरी तरफ होटल के बाहर कई सारे लोग खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग यहाँ किसी को मारने आए हैं। उन सब लोगों में से एक आदमी जो उन सब का बॉस था, वो बोला, यही वो होटल है, वो अभी यही है, हम उसे मार के यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। मैंने सुना है कि वो यहाँ अकेला है, चलो सभी लोग जल्दी से होटल में फैल जाओ। उसके इतना कहते ही सभी आदमी लोग होटल के अंदर चले गए। वही अंश और अनन्या जैसे ही बुक किए हुए रूम में पहुंचे तो दोनों हैरान हो गए। अंश पूरे रूम को देखकर आर्यन को कोसते हुए बोला, ये क्या है। उस आर्यन को क्या ये स्वीट रूम घूमना था। वो अभी इतना ही बोला था कि अनन्या, जो अपना मुंह खोले रूम को देख रही थी, उसने एक जोरदार मुक्का अंश को जड़ दिया। फिर अपनी कमर पर हाथ रख के गुस्से से बोली, मेरे बेबी देवर के बारे में कुछ भी मत कहिए, वरना मैं आपको बेच दूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखें चमकने लगी। वो फिर अपने हाथों को मसलते हुए आगे बोली, आह, फिर मुझे कितने सारे पैसे मिलेंगे, फिर मैं और आर्यन मिलकर उन पैसों से शॉपिंग करेंगे, चॉकलेट खाएंगे, कितना मजा आएगा फिर। उसकी बातें सुनकर बेचारे अंश को अब डर लग रहा था। वो मन में बोला, कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो। उसने इतना ही कहा था कि तभी उस रूम में एक सुंदर सी लड़की एंटर करती है। उस लड़की को देखकर अनन्या तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही कनिका, जो अंश को घूर रही थी, वो खुश होकर बोली, तुम तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली अब मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर अंश शॉक हो गया। फिर वो अपने आसपास देखते हुए कंफ्यूज होकर बोला, कौन बॉयफ्रेंड, तुम किसकी बात कर रही हो।
इतना कहने के बाद वो कनिका को घूरने लगा। अंश का चेहरा इस वक्त सख्त था क्योंकि वो अजनबी के सामने ऐसे ही रहता है और कनिका उसके लिए एक अजनबी ही थी। वही अंश को यूं कंफ्यूज देखकर कनिका मुंह बनाकर बोली, तुम अनजान क्यों बन रहे हो अंश बेबी? तुम ही तो मेरे बॉयफ्रेंड हो जिससे कल रात मैंने बात की थी, और हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी बने थे। ये सुन अंश अपनी जगह पर जम गया। फिर वो थोड़े गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और नहीं मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, समझी? इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा तो कनिका उसे रोकते हुए अपनी कमर पर हाथ रख के बोली, एक मिनट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इतना कहने के बाद उसने अपने फ़ोन में अंश को कुछ दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये हमारी कल की चैट है जो तुमने मेरे साथ की थी और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। इतना कहने के बाद वो गुस्से से अंश को देखने लगी। वही अंश, वो अपनी आंखें फाड़े उस चैट को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारे चैट उसके फ़ोन से ही हुए हैं। चैट को पढ़ते हुए अचानक अंश बोला, 80 लाख। ये सुनकर कनिका गुस्से से बोली, हाँ, इस डेट के लिए और मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तुमने मुझसे पूरे 80 लाख लिए हैं। अंश तो एकदम स्पीचलेस हो गया क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं था। वही अश्वथ के ऑफिस में अश्वथ अपने कैबिन में बात कर काम कर रहा था और अहम, अगस्त, वेद अपना सारा काम छोड़कर सोफे पर बैठे अश्वथ को घूर रहे थे। अहम से जब रहा नहीं गया तो वो अश्वथ से बोला, बॉस, आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं ये जानते हुए कि आर्यन का बाहर रहना किसी के लिए भी सेफ नहीं है? वेद भी अहम की हाँ में हाँ मिलाकर अश्वथ से बोला, भाई, अहम सही कह रहा है, आर्यन को हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाई, अगर आप कहे तो क्या मैं होटल जाऊं? अश्वथ के ऊपर तो जैसे किसी की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी बस अपना काम कर रहा था। ये देख अगस्त चिढ़ते हुए अश्वथ के पास गया और फिर उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोला, सोना, हम कुछ बोल रहे हैं, हमें दुनिया वालों को तुम्हारे उस शैतान भाई से बचाना चाहिए और तुम हो कि अपने काम में लगे हो। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि आर्यन को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि वो एक शैतान है और अब तो उसके साथ दूसरी शैतान भी है। उसकी बात से इरिटेट होकर अश्वथ उसे गुस्से से घूरने लगा तो अगस्त डरते हुए बोला, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, इसलिए मुझे आंखें मत सिखाओ क्योंकि आंखें दिखाना मुझे भी आता है, समझे? इतना कहकर वो भी अश्वथ को घूरने लगा। अगस्त, वेद और अहम, ये तीनों ही जब से ऑफिस आए हैं इनका मन किसी काम में लग ही नहीं रहा क्योंकि इन तीनों का सारा ध्यान तो आर्यन पर था। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों को ही डर है कि आर्यन बाहर जाके किसी न किसी को जरूर परेशान करेगा और अब तो उसके साथ अनन्या भी थी, इसलिए वो तीनों और भी ज्यादा परेशान थे। अश्वथ उन तीनों को देखकर गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। वही अनन्या रूम से निकलने के बाद होटल में ही घूमने लगी क्योंकि बेचारी को पता नहीं था कि उसे किस रूम में जाना है। अनन्या जाकर एक गलियारे में खड़ी हो गई और वो भी आर्यन की ही तरह हर रूम के दरवाजे को घूरे हुए बोलने लगी, अकड़ बक्कड़ बाम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। इतना कहते ही अनन्या खुश कर बोली, यही रूम है जहां आर्यन मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहते ही वो दौड़ते हुए सीधा उस रूम में घुस गई। रूम में पहुंचते ही उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे बैग पर पड़ी जिसके अंदर ढेर सारा पैसा था। ये देखकर अनन्या की आंखें लालच से चमकने लगी। वो तुरंत जाकर उस बैग को पकड़कर किस करते हुए बोली, हाय, पैसा पैसा। इतना कहकर उसने ढेर सारा पैसा उस बैग से निकालकर बेड पर फेंक दिया। फिर बेड पर लेटते हुए हंसकर बोली, बस यही तो सपना है कि मैं पैसे पर सो बैठा और नहाओ, लगता है अब मेरा सपना पूरा होगा। वही अनन्या इस बात से बेखबर थी कि दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी।